वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी क्लासेस। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर दोस्तों हम देखने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स, जो हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया है MSTCD 2023-24 के लिए। तो उसके अंदर दोस्तों हम हार्ड लेवल एमसीक्यू देखने वाले हैं, उनकी कुछ प्रैक्टिस करने वाले दोस्तों। ओके, तो टाइम वेस्ट न करते हुए आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जिसके साथ हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है दोस्तों यहाँ पे हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है दोस्तों। फर्स्ट एमसीक्यू ऐसा है, ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैं अंडरलाइन करते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ग्लूकोज का, वो इज अबाउट इन ब्लड कितना होता है दोस्तों, मतलब ऑन एन एवरेज कितना होता है, ऐसे पूछ रहे। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है ना, ओके, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज कितना होता है, ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, ऐसा सिंपल इनका क्वेश्चन दोस्तों। ओके, तो क्या लगता है आपको कितना हो सकता होगा? आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा दोस्तों। ओके, सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर अराउंड होता है 90 मिलीग्राम पर 200 मिलीग्राम। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या आपका? बी राइट ऑप्शन दोस्तों। इसका क्या राइट ऑप्शन? बी राइट ऑप्शन है। क्लियर होगा दोस्तों? आपको सिंपल क्वेश्चन था तो इसको याद रखना, क्योंकि कुछ एमसीक्यू ऐसे जिनको आपको याद रखना ही पड़ेगा। आप उसे याद रखोगे तो क्या होगा, सेम टू सेम क्वेश्चन आ सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम ज्यादा होती है। पर कुछ एमसीक्यू ऐसे होते हैं जिसके अंदर देखो कुछ न कुछ नॉर्मल थोड़ा बहुत चेंज हुई क्वेश्चन के अंदर, उसकी वजह से क्या होता है, आपका ऑप्शन चेंज हो जाता है। इसलिए दोस्तों कुछ ऐसे एमसीक्यू है उनको आपको रट्टा नहीं मारना, उनको आपको समझ लेना है। और कुछ ऐसे इस टाइप के कुछ एमसीक्यू है, आपको पता है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी कॉन्सेंट्रेशन है ग्लूकोज का, वो तो कम कभी नहीं होगा, ज्यादा भी कभी नहीं होगा, मतलब हो सकता है वो, बट हमारे बुक के अंदर जो उन्होंने एग्जैक्ट उसका आंसर दिया है, क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर हमारे एमसीक्यू के अंदर जो भी एग्जैक्ट आंसर दे वही आंसर रहेगा। जब तक नए टेक्स्ट बुक छापते नहीं, वो जब तक नए टेक्स्ट बुक बनाते नहीं, तब तक तो यही आंसर रहेगा ना। तो इसलिए इन ऐसे एमसीक्यू को आपको अच्छे से याद करके रखना है, और थोड़ा बहुत रिवीजन करने के बाद वो याद भी रह जाएंगे। एमसीक्यू याद है, कुछ बड़ी बात नहीं है, थ्योरी नहीं है, बहुत 10 पेजेस की थ्योरी नहीं है, याद रहने के लिए प्रॉब्लम होगा तो वैसे तो एमसीक्यू याद रह जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पे, फ्रुक्टोज इज द फ्रूट शुगर। ओके, फ्रुक्टोज क्या है? फ्रूट शुगर है। ओके, आपको पता ही होना चाहिए। ओके, फ्रुक्टोज इज फ्रूट शुगर एंड केमिकली इट इज द कीटोहेक्सोसिस बट इट हैज अ डैश रादर देन और डैश। ओके, मतलब सिंपल ऐसे पूछ रहे हैं कि फ्रुक्टोज है दोस्तों, आपको पता है फ्रुक्टोज क्या है? मतलब फ्रुक्टोज फ्रूट शुगर होती है, मतलब फ्रुक्टोज मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? फ्रूट शुगर होती है एंड केमिकली इट इज अ कीटोहेक्सोसिस। ओके, वो उसे हम केमिकली क्या बोलते हैं? कीटोहेक्सोसिस बोलते हैं। बट इट हैज, वो क्या नहीं है, मतलब क्या है? इट हैज अ डैश रादर देन डैश, मतलब इट हैज अ, देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो सकता है? 5 ऑटम रिंग। ओके, 5 ऑटम रिंग देन रादर देन अ 6 ऑटम रिंग, ऐसा ऑप्शन हो सकता है दोस्तों। सेकंड हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है? 5 ऑटम रिंग विथ 4 ऑटम रिंग, ऐसा भी हो सकता है। ओके, मतलब पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है ना। ओके, 6 ऑटम रिंग विथ 5 ऑटम रिंग, 4 ऑटम रिंग विथ 6 ऑटम रिंग, ऐसा भी हो सकता है। और दोस्तों इसके लिए क्या है दोस्तों, फ्रुक्टोज जो होता है ना, फ्रुक्टोज वो कैसे, मतलब फॉर्म कैसे होता है, दैट इज, मतलब उसके अंदर क्या होता है? फ्रूट शुगर होती है। ओके ओके, तो उसके अंदर दोस्तों क्या है, तो बट इट हैज, वो क्या नहीं है दोस्तों, वो है हमारा 5 किंगडम। मतलब क्या है दोस्तों एग्जैक्टली, यहाँ पे थोड़ा सा गंदा हो रहा है। ओके, क्या है दोस्तों, हमारा 5 ऑटम रिंग है दोस्तों। फ्रुक्टोज क्या होती है? हमारे फ्रुक्टोज की रिंग कैसी होती है? देखो यहाँ पे ऐसा ही कार्बन होता है, ऐसा ही कार्बन होता है यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे कार्बन होता है, यहाँ पर होता है एक, और यहाँ पर होता है, मतलब ऐसे 5 ऑटम क्या, इनकी रिंग होती है। ओके, फ्रुक्टोज की, ओके ओके केमिकल रिंग होती है। क्या होती है? 5 ऑटम रिंग होती है। 5 ऑटम रिंग कहाँ पे हमारा दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो सकता है दोस्तों हमारा, और ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। ओके, 5 ऑटम रिंग दोनों के पास है, बट 6 ऑटम रिंग, ओके 5 ऑटम रिंग रादर देन 6 ऑटम रिंग, रादर देन 6 ऑटम रिंग भी होती है इसके अंदर। तो 5 से कभी नीचे नहीं जाएंगी वो रिंग जो होती है ना, फ्रुक्टोज शुगर की रिंग, वो रिंग कभी नीचे, मतलब कोई अगर चीज बढ़ रही है हमारे बॉडी के अंदर तो वो कम कब होगी, मतलब कुछ हमें हमारे बॉडी के अंदर कुछ साइड इफेक्ट हुए, कुछ हमें बीमार हो गए हम, तब वो कम होती जाती है। तो वो बहुत ही रेयर होता है, मतलब ऐसी कुछ बीमारी होती है, डिसीज होता है जिसके अंदर कुछ हमारी बॉडी के अंदर चीजें कम हो जाती है, जैसे कि आपके रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स, ओके प्लाज्मा, जो मतलब जो भी आपके प्लेटलेट्स होते हैं वो सब कुछ कम ज्यादा होते रहते हैं, वो अलग केस है। बट यहाँ पे अलग है, फ्रुक्टोज जो होता है वो हमारे बॉडी के अंदर कम नहीं होता है वैसे तो। ओके, तो यहाँ पे क्या हमारा 5 ऑटम रिंग होती है उसके साथ, विथ उसके साथ 5 ऑटम रिंग हो सकती है, या फिर 6 ऑटम रिंग हो सकती है, मतलब यहाँ पे 6 और कुछ ऐसा यहाँ पे ऑटम रह सकता है आपको। ओके, तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन सिंपल क्या है आपका? ए राइट ऑप्शन है सिंपली। ओके, थोड़ा बहुत ही गंदा दिख रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ही गंदा दिख रहा है, मैं मान रहा हूँ यहाँ पे, बट ठीक है, थोड़ा समझ लो, मैं थोड़ा सा मतलब क्या ही कर सकता हूँ, माउस से कर रहा हूँ ना सब कुछ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो, आइडेंटिफाई द एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द डाइसैकेराइड।
ओके दोस्तों, डाइसैकेराइड आपको पता होगा, डाइसैकेराइड मतलब जिसके अंदर दो ऐसे रिंग्स होते हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड एज डाइसैकेराइड। आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा भी होगा। ओके, तो ऐसे सिंपली बोले कि एक्स और वाई कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे एक्स है, एक्स ये चीज क्या है दोस्तों, ऐसे बोल रहे हैं। ओके, और वाई कहाँ पे, वाई यहाँ पे। ओके, तो इनके नाम हमें बताने सिंपली। ओके, तो आपको बताने मतलब आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि आपने केमिस्ट्री पढ़ा है, तो आपको इसको आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए दोस्तों वैसे। ओके, तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हमारा यही है, एक्स इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, एक्स क्या होता है, ये दोस्तों यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होता है, देखो यहाँ पे ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है दोस्तों, ये पूरा बॉन्ड ये हमारा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है दोस्तों। और दूसरा दोस्तों हमारा क्या है यहाँ पे, ग्लूकोज, वाई मतलब क्या है, ये ग्लूकोज का है दोस्तों। यार सिंपली कैसे भूल गए आप, OH मतलब ये क्या है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है हमारे, ग्लूकोज का केमिकल स्ट्रक्चर दोस्तों। ओके दोस्तों, ऐसा हमारा विच आर द फॉलोइंग आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, मतलब कोलेस्ट्रॉल को क्या सिंथेसाइज, मतलब कोलेस्ट्रॉल कैसे सिंथेसाइज होता है दोस्तों। ओके, सिंपल ऐसे इनका क्वेश्चन दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शंस तो बहुत सारे, हमें बताने हैं सिर्फ कौन से दो ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर कौन से एक, या फिर कौन से तीन ऑप्शन हो सकते हैं, तो हमें इसके बारे में बताना दोस्तों। ओके, तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो हमारे मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है हमारे बॉडी के अंदर, फैट बढ़ता है दैट इज। ओके, तो वो किसकी वजह से होता है दोस्तों, वो ज्यादातर हमारे मतलब सेक्स हार्मोन जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन, जिनकी वजह से, उनकी वजह से हो सकता है दोस्तों, ये एक पॉसिबिलिटी होती है। और दूसरी पॉसिबिलिटी दोस्तों होती है आपकी विटामिन डी होता है ना, जब वो कम मतलब वो जब ज्यादा होता है तब क्या होता है, हमारा सिंथेसाइज फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल होता है दोस्तों। ओके, तो आपको क्लियर हो रहा होगा ये सब कुछ। ओके, इसका राइट ऑप्शन दोस्तों देख सकते हैं हम कहाँ पे, ऑप्शन नंबर, ओके ये सेकंड, और इसका थर्ड मतलब क्या हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट ऑप्शन क्या हमारा बी राइट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिराइव्ड लिपिड विथ 4 इंटरलुकिंग रिंग्स। ओके, मतलब नीचे ऐसा कौन सा डिराइव्ड लिपिड है कि जो विथ 4 इंटरलुकिंग रिंग्स जैसा होता है। ओके, 4 इंटरलुकिंग मतलब वो एक दूसरे के जैसे होते हैं रिंग। ओके, तो ऐसा कौन सा मतलब लिपिड दोस्तों, सिंपल ऐसे इनका क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, अगर देखा जाए तो आपको इसका आंसर मतलब सोचने की जरूरत नहीं पड़नी, क्योंकि ऐसा ही एमसीक्यू ही टाइप है जिसके अंदर आपका इसका राइट ऑप्शन हो सकता है दोस्तों डी राइट ऑप्शन ऑब्वियसली, क्योंकि आपको पता है जो कोलेस्ट्रॉल होता है। ओके, मतलब ये डिराइव्ड ऐसा कौन सा लिपिड जिसके अंदर क्या होता है, वो इंटरलुकिंग रिंग है। देखो कोलेस्ट्रॉल, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये सब क्या होता है, इंटरलुकिंग रिंग्स होते हैं दोस्तों। इसलिए राइट ऑप्शन क्या है हमारा, ऑल ऑफ दी अबव, दैट इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंटेशन द लिपिड बाय लेयर्स। ओके, तो आपको इस डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है, और दोस्तों एक्स की जगह पे क्या आएगा, एक्स और वाई की जगह पे एक्चुअली वहाँ पे इनके नेम्स क्या है आपको इसके बारे में बताना दोस्तों। ओके, देखो जैसे कि मैंने आपको ये स्ट्रक्चर आई थिंक लिया था, मैंने जब पढ़ाया था ना ये लेक्चर, आई थिंक नहीं पढ़ा है, मतलब पढ़ाया था, मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है कि मैंने ऐसा कुछ स्ट्रक्चर लिया था 11th के मतलब स्टडी मटेरियल के अंदर। 11th के जब मैंने क्लासेस लिया था तब इसके अंदर लिया, इसके बारे में मैंने बताया था। तो ये जो होता है ना, ये साइड में जो होता है ना, साइड में, तो इससे देखो यहाँ पे इसलिए मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये क्या हमारा पोलर हेड ग्रुप है, हमारा क्या पोलर हेड ग्रुप है ना, ये देखो ये पोलर हेड ग्रुप है, ये नीचे क्या है हमारा वाटर है दोस्तों। ओके, तो ये दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों, आपको पता है वो होता है आपका नॉन पोलर टेल, ये जो है ना, ये नॉन पोलर टेल होती है दोस्तों हमारी, मतलब ये जो ऐसा होता है नॉन पोलर। दोस्तों जो हमारा ये देखो ये क्या हमारा, देखो फर्स्ट ओपन हमारा पोलर हेड ग्रुप है, और दोस्तों ये होता है हमारा नॉन पोलर। ओके, नॉन पोलर और पोलर के, नॉन पोलर और जो पोलर हमारा हेड होता है, तो उसको मिला के क्या होता है हमारा फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं। क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट इज हम उसे वाई को हम क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होते हैं। तो हमारा एक्स क्या है हमारा नॉन पोलर है। ओके, नॉन पोलर टेल कहाँ पे, नॉन पोलर टेल ए के अंदर है, ओके डी के, सी के अंदर और डी के अंदर। ओके, पर दूसरा मैंने क्या बोला, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल बोला, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हमारा सी राइट ऑप्शन है, सिर्फ ओनली। ओके, तो क्लियर हो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ प्रोटीन, मतलब नीचे देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन करेक्टली जो करेक्टली डिस्क्राइब करता है, और जो भी प्रोटीन का जो नेचर है एम्फोटेरिक ऐसा वो करेक्टली डिस्क्राइब करता है उसको। ओके, तो दोस्तों आपको क्या लगता है इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। ओके, तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन यही लगता है मुझे कि प्रोटीन कैन एक्ट एज ओनली एसिड, प्रोटीन ओनली एसिड जैसा एक्ट करता है दोस्तों, नहीं ऐसा नहीं होता। प्रोटीन कैन एक्ट एज ओनली बेस, नहीं ऐसा भी नहीं होता, सिर्फ वो एसिड या फिर सिर्फ वो बेस के ऊपर तो मतलब एक्ट नहीं करता, ऐसा वो प्रोटीन दोनों के साइड जैसा, दोनों के साइड में एक्ट करता है। जैसे आपको आपके प्रोटीन में आपका एसिड भी हो सकता है और आपका बेस भी हो सकता है, दैट इज आपका राइट ऑप्शन। समझ में आ गया आपको, क्योंकि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन का नेचर कैसा होता है, एम्फोटेरिक नेचर होता है, बट वो कैसे एक्ट करता है, वो एक्ट करता है आपका एसिड और बेस जैसे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा हमारा,
एक्स एंड ओके आइडेंटिफाई द एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग टेबल। एक्स और वाई को हमें आइडेंटिफाई करना है नीचे देखे टेबल के अंदर, दैट इज हमें टेबल दिया है। टेबल के अंदर क्या हमारा मेन करने क्या है, प्रोटीन है और रोल है। प्रोटीन का रोल है मतलब देखो इम्यूनोग्लोबिन जो होता है उसका रोल क्या होता है, और ऐसा कौन सा प्रोटीन जिसका रोल ब्लड क्लॉटिंग होता है। ओके तो ये सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है यहाँ पे। ओके दोस्तों जो इम्यूनोग्लोबिन होता है, इम्यूनोग्लोबिन क्या करता है हमारा, देखो हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है, इम्यून सिस्टम होती है ना। ओके आपको पता है हमारे बॉडी के अंदर जितनी अच्छी इम्यून सिस्टम होती है उतनी अच्छा हम उतनी जल्दी हम ज्यादा बीमार नहीं पड़ते, और मतलब उससे क्या होता है हमारे बॉडी को फायदे होते हैं कि हम तंदुरुस्त रहते हैं, ओके अच्छे रहते हैं, फिट रहते हैं। ओके बट ओके तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है दोस्तों, हमारा सही ऑप्शन दोस्तों क्या है हमारा, ये तो कोई फर्स्ट के अंदर ही मिल गया। देखिए हमारा रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिसीज, मतलब जो भी डिसीज होते हैं ना हमें, तो उसको क्या करता है, मतलब वो रेजिस्टेंस जैसे तौर करता है। आपको पता होगा, आपके ने अगर फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा रेजिस्टेंस के बारे में, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, मैंने देखा है रेजिस्टेंस कुछ ऐसा 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 रेजिस्टेंस होता है। आपने देखा होगा कुछ सर्किट्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं क्या, देखो तो एक सर्किट निकाल के दिखा आपको यहाँ पे। ओके यहाँ पे प्लस माइनस पॉइंट होते हैं ना, ओके यहाँ पे ऐसे प्लस माइनस पॉइंट होते हैं, थोड़ा सा अच्छे से निकाल देता हूँ। तो मैं थोड़ा बहुत ऐसा किसके जैसे किया मैंने, हमारे फिजिक्स जैसे कर दिया। इधर रेजिस्टेंस ये करता है मतलब थोड़ा बहुत डिले करता है ना, यहाँ पे डिले करता है, या फिर वो जल्दी से पास नहीं होने देता कुछ भी करंट फ्लो भी। तो मैं थोड़ा आपको फिजिक्स से जैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके तो मतलब क्या होता है, कुछ भी हमारे बॉडी के अंदर कुछ भी अटैक हुआ, किसी भी मतलब बाहर का जो भी साइबर अटैक ऐसे नहीं, हमारे बॉडी के अंदर कुछ भी ऐसे मतलब डिजीज जैसे अटैक हुए हमारे बॉडी के अंदर, तो वो क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम क्या करते हैं, उसे रेजिस्टेंस के तौर पर लेता है, और उस जो भी जो हमें बीमारी हुई, जो भी हमें डिसीज हमारे ऊपर हावी हुआ है, तो उसे वो धीरे 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 करके क्या करता है, खत्म कर देता है। ओके तो इसका राइट ऑप्शन क्या हमारा बी राइट ऑप्शन। बहुत ही एक्सप्लेन करो दोस्तों यार, मैं मुझे ऐसा लगता है कि आपको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप को समझते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, यस यस ये क्वेश्चन रिपीट है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, ओके चार ग्राफ्स रूल आर अप्लाइड। जो भी चार ग्राफ रूल होता है दोस्तों, इसको स्पेलिंग ठीक से लिखने का, सिर्फ बोलने में चार ग्राफ्स बोलने का, मैं भी थोड़ा ठीक से नहीं बोल पाता हूँ, पर कोई बात नहीं, एमसीक्यू समझना जरूरी है हमें यहाँ पे। ओके तो चार ग्राफ रूल के अंदर क्या अप्लाई होता है, सिंपल ऐसा इनका सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। ओके तो चार ग्राफ रूल जो होता है इसके अंदर क्या अप्लाई होता है आपका, वो आपका DSDNA क्या अप्लाई होता है, ये आपको इसके अंदर अप्लाई होता है दोस्तों। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA मॉलिक्यूल मेजरिंग 680 एंगस्ट्रॉन कंटेन्स डैश न्यूक्लियोटाइड। मतलब डीएनए के अंदर ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो मेजर करता है 680 एंगस्ट्रॉन को इन कंटेन न्यूक्लियोटाइड, मतलब ऐसा कौन सा है दोस्तों। ओके तो ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो न्यूक्लियोटाइड जितना होता है दोस्तों। ओके तो क्लियर होगा आपको, एमसीक्यू नहीं होगा तो फिर से एक बार एमसीक्यू पढ़ लो, क्योंकि दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने दिन भर बहुत ही मतलब देखो मेरा भी अभी एग्जाम आने वाला, तो मैं भी बहुत थक जाता हूँ, पढ़ाई खतरे, तो इसलिए दोस्तों थोड़ा थक गया हूँ, फिर भी आपके लिए लेक्चर बना रहा हूँ दोस्तों। ओके तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हमारा क्या हो सकता है दोस्तों, आपने गेस कर ही लोगे दोस्तों। उसका राइट ऑप्शन हमारा 400 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा डीएनए के जो मॉलिक्यूल है ना, वो हम मेजर कर पाते हैं 680 एंगस्ट्रॉन के अंदर भी। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आई थिंक ये हमारा, ओके यस ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। दोस्तों ये स्ट्रक्चर इसका टीआरएनए का है, इसके अंदर आपको बताना बहुत ही सिंपल है एमसीक्यू दोस्तों, बहुत ही सिंपल। कितना है, बहुत सिंपल है। तो एक्स क्या होता है हमारा, देखो एक्स क्या होता है हमारा, एक्स होता है हमारा न्यूक्लियोटाइड एक्सेप्टर एंड। क्या होता है हमारा, यहाँ से क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ना वो एक्सेप्ट हुए होते हैं, कैसे, यहाँ से न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं हम एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज न्यूक्लियोटाइड एक्सेप्टर एंड बोलते हैं उसे। और वाई बोला है मैंने, ये आई थिंक कुछ कोडन होता है, एंटी कोडन होता है आई थिंक, ये इसे हम एंटी कोडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी कोडन। ओके एंटी कोडन इसे बोलते हैं, बट इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एंटी कोडन लूप। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं, एंटी कोडन लूप बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड एक्सेप्टर एंड यहीं पे सिर्फ, और कहीं भी दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन यही है दोस्तों। द कर्व गिवन बिलो शोन enzymatic activity with relation to change in conditions, what do the two axes that is x and y represent। क्या रिप्रेजेंट करते हैं x and y, मतलब जो भी एक्सिस दिए ना x and y, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर, देखो मतलब x and y एक्सिस ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, सिंपली इनका ऐसा क्वेश्चन दोस्तों। तो आई होप सो आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए, कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंदर एक राइट ऑप्शन तो आपका टेम्परेचर होने ही वाला है दोस्तों। तो टेम्परेचर हमारे एमसीक्यू के अंदर कहाँ पे, मतलब ऑप्शन के अंदर कहाँ पे, सिर्फ एक ही जगह पे, इसका राइट ऑप्शन ए। क्योंकि मैंने दोस्तों कैसा अंदाजा लगाया, ये यहाँ एक ग्राफ दिया हमें, तो ग्राफ के अंदर आपको पता है एक साइड में टेम्परेचर होता ही होता है,
तो वो कौन सी साइड हो सकती है, तो वो हमारी एक्स साइड दी है इन्होंने। मैंने अंदाज लगाया था कि जो टेम्परेचर तो वो वाई साइड हो सकता है, बट टेम्परेचर मुझे मतलब टेम्परेचर पता था इस ग्राफ के अंदर टेम्परेचर यूज होता है, बट कहाँ पे होता है वो पता नहीं, इसलिए दोस्तों हमने एमसीक्यू देख लिया एक बार, एमसीक्यू से पता चल गया कि टेम्परेचर हमारा एक्स एक्सिस के अंदर यूज करते हैं दोस्तों वैसे। ओके, और वाई एक्स के अंदर क्या होता है हमारा एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, यहाँ पे कहते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। क्लियर है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे हार्ड लेवल एमसीक्यू का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब कुछ आपसे हो सके सब कुछ कर दोस्तों हमारे चैनल के लिए। हमारे चैनल को बड़ा करो जल्द से जल्द, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ। जिसलिए दोस्तों मुझे कुछ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, तो वो मतलब आपकी मर्जी से हो सकता है। अगर आपने जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल को जितना बड़ा करो जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा किया, तो मैं उसकी मदद से आपके लिए बहुत ही अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाता दोस्तों। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली इसके लास्ट वाले वीडियो लेक्चर के अंदर, मतलब लास्ट वाला पार्ट होगा जिसके अंदर हम कंप्यूटर लेवल एमसीक्यू हो गए उनको हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। तो बाय फ्रेंड्स।